सारे जहां से अच्छा। कब बोलेगा यार, लोग चांद पे चला गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अभी रुकिए, वक्त आएगा सब आएंगे, आप धड़फड़ाइए मत, है कि नहीं। सबकी आवाज आनी चाहिए। और जिसके दिल में आका की मोहब्बत होगी, ये कलाम, ये शेर किसी और का नहीं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है। कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बाहर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, हमारा मुल्क हिंदुस्तान। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसीलिए अगर वो मुहर्रम का चांद हो या रबीउल अव्वल का महीना हो, तो किसी के डर से मिलाद को कभी बंद मत कर देना। तवज्जो, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या 12वीं तारीख की पहली चांद नजर आए, ना तो बहकावे में आना है, ना मिलाद को बंद कराना है, ना किसी और के बहकावे में आना है, ना झंडा को हाथ से नीचे गिरने देना है। क्योंकि जो झंडा काबे के छत पे जिब्रील ने लगा दिया हो, जो झंडा काबे के छत पे अल्लाह के फरिश्ते लहरा दिया हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं उस झंडे को नीचा गिरा दे। क्या बात है, ताकत नहीं है। अरे माशाल्लाह, गुलाम रजा साहब, हाय 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 हाय, अल्लाह सलामत रखे। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितना देर आप हमें बर्दाश्त करेंगे? भाई मजमा पहले से बेदार है, आप चाय पिला पिला के करवाइए नहीं। इतना मुझे वो शेर याद आएगा, किसी के दौर में दूध मिला है तो किसी के दौर में घी, मोदी दौर में चाय मिली है, फूक फूक के पी। सुनाइए, लेकिन तकबीर सुनिए, बहुत अच्छी बातें हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ने उलमाए कराम है, सुने गौर से, मेरी जरूरत नहीं कि इन उलमाए कराम के सामने बैठ के बोलूं, लेकिन इन्हीं उलमाए कराम के कदमों की धूल को अपने सरों के ताज बनाते हुए चंद मिनटों के लिए हाजिर आया। और ये लोग सोच लिए इतना माला पहना दो कि नेपाल बॉर्डर क्रॉस न कर सके। हाँ, कल हमको नेपाल भी जाना है, समझ रहे ना। खैर, जज्बा कहाँ गया माइक ऑपरेटर? पकड़ लो, वरना क्या को साउंड अभी फूकेगा पता नहीं है। क्योंकि जब 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 हुसैनी खून गर्म होता है, जब नबी का चाहने वाला गर्म होता है, तो दिन के उजाले को नहीं देखता, रात के अंधेरे को नहीं देखता। दीवाना तो ये कहता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और शकील भाई, आपके मजमे को देख के आज एहसास हो गया। तवज्जो, आपकी बात है, आपकी बात, आपका पैगाम पूरी कौम मुस्लिम तक। क्या बात है? क्योंकि इस दौड़ में जो डर गया वो मर गया, इस दौड़ में जो डर गया वो मर गया। मरना तो सबको है, अगर डर के मगर मर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम, अगर नबी नबी कहते जान चली गई तो नसूल भी तेरे होंगे, जन्नत भी तेरी होगी। वाह 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 वाह। रसूल भी तेरे होंगे, जन्नत भी तेरी होगी। और जिला वैशाली रुदौली वाले कान खोल के सुन लो, आज आपके मजमे में आकर के देख करके एहसास हो गया। तवज्जो से बातें सुनना, कोई बोलेगा नहीं ना तो उठेगा। चाय पिलाना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि जब कौम की बाइस्लाह की बात आए, जब पैगाम
दीन की बात आए तो इंसान की ज़हनो फिक्र एक माइंड की तरफ एक तरफ होनी चाहिए। इसलिए कि अगर जहन बिगड़ गया तो दिल में बात ना उतरेगी, अगर जहन मुंतशिर हो गया तो दिमाग काम करना छोड़ देगा। इसलिए कि मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल जहन में उतार के दिल में बसा लेना आसान नहीं है। इसके लिए जहनो दिल चाहिए, सोचो फिक्र चाहिए। आप तवज्जो से जुमले सुनो। आइए जरूरी है, वह वक्त आएगा, जामे इश्क रसूल पिलाइए। सुभान अल्लाह, सुभान वो वक्त आएगा चेहरा मुस्तफा का होगा, पिलाइए। वो वक्त आएगा चेहरा मुस्तफा का होगा, नजर मेरी होगी, दीदार सरकार का होगा, आबे कौसर का जाम होगा। आका पिलाने के लिए बेकरार होंगे, दीवाने पीने के लिए बेतवज्जो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी जन्नती मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रजा कादरी। हाय 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 हाय, इधर दाएं बाएं घूम रहे हो, तवज्जो से जुमले सुने, इंशाअल्लाह जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा होगा। आज बात कौम की होगी, आज बात मुआशरे की होगी, आज बात आका की करेंगे, चाहे जुल्म और सितम का पहाड़ क्यों न टूट जाए। बात आका की होगी। अब एक बार ललकार के बोल दे सुभान अल्लाह। फिर सुने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल फिर कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात है, अच्छा हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। हाँ 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 हाँ। अब मूड बन गया, तकरीर स्टार्ट करें, सुनेंगे आप लोग पक्का? इंग्लिश में बोलूं कि उर्दू में? इंग्लिश में प्रॉमिस कीजिए तो सब में पक्का हाथ उठा के बोल दीजिए इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी एक कौनैन सर्वे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक्सर उलमाए कराम को हर रात पढ़ना पड़ता है, हकीकत बताऊं अक्सर को पढ़ना पड़ता है कि नहीं? किसी को कहीं और, किसी अभी सालिमिन भाई को कल यूपी के सरजमीन पे जाना है, हजरत को कहीं और जाना है कि नहीं? हजरत को कहीं, नकीब साहब को कहीं और, सबको कहीं ना कहीं जाना होता है। जब आप थोड़ा सपोर्ट कर देंगे ना तो इंशाअल्लाह फिर जिंदगी का वो अनमोल तोहफा दे करके जाऊंगा कि सदा याद रखो। हजरात, नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं तो लोगों को मिर्ची भी लगती है। आज हम जुलूस निकालते हैं, झंडे निकालते हैं तो कहने वाले आए बाय भी बोलते हैं, अबे नादान फतवा हम पे क्यों लगाता। तवज्जो उलमाए कराम, बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा। जमजम भाई, हम झंडे लगाते हैं, हम जलसा कराते हैं तो मिर्ची तुम्हें क्यों लगती है? अबे बेवकूफ, फतवा हम पे क्यों लगाता? अगर माँ का दूध पिया है तो जाके जिब्रील पे लगा के दे। जहां हुक्म मेरे खुदा का था, बोलो कब बोलोगे? हुक्म मेरे खुदा का था, सुबह का वक्त था, गोद आमीना का था, बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब था, जमीन अरब की थी, आमना का लाल आने वाला था, आमना का लाल आने वाला था। बहुत उम्दा है। खुदा ने कहा जिब्राइल जन्नत जा, 3 झंडे उठा ले। बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो। नादान मुखिया सरपंच के नाम पे तो हाथ बहुत उठाया, कभी बीमारी हो गई होगी,
लेकिन आका करीम के नाम पे जो हाथ उठ जाता है, अल्लाह की कसम उस हाथ में कभी लकवे की बीमारी नहीं होती। कभी हाथ उड़ा के बोले सुभान अल्लाह। एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा खाना काबा के छत पे। अबे झंडा तो जिब्रील ले गाड़ा है, अब उसी के लिए तो सरकार की मिलाद सजाते हैं। तो झंडा फरिश्ते ने लगाया, हम नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा लगाते रहिए। बहुत अच्छा। इसलिए कि आपके इलाके में आकर के आज एहसास हो गया, आज ये बच्चा नारा लगा रहा है, आज एहसास हो गया। अल्लाह की कसम आज पढ़े लिखे गांव में पहुंच गया हूँ, आज दानिश्वर लोग से मुलाकात हो गई है। आज आपने जलसा करा के 1 महीने से आप परेशान होंगे, कोई 15 दिन से वसूली करता होगा, कोई 1 हफ्ते से इसमें अपना नाम दर्ज करवाया होगा, मेहनत कराया होगा, उलमा को बुलाया आपने, जलसा सजाया आपने, सरकार का मिलाद किया। 2000 नौजवान होकर के एक घर में गया होगा, अगर दुश्मनी होगी तो भूल गया होगा, अगर दोस्ती होगी वो भी भूल गया होगा। कदम अपने घर से भरा होगा, कभी दुश्मनों के दरवाजे पे गया होगा, कभी दोस्त के दरवाजे पे गया होगा। ये 6 साल का बच्चा, ये 15 साल का नौजवान, ये 25 साल का नौजवान, ये 45 साल का बुजुर्ग, ये बच्चे के पीठ पे हाथ रख करके शाबाशी दिया होगा और कहा होगा जा वसूली भी कर, चंदा भी कर, जलसा भी करा, झंडे भी लगा, लाटे भी लगा, चल रहा है दुश्मन जलने दे, तुम किसी और का नहीं, सरकार के नाम पे कदम को उठाया है, सरकार के नाम पे तू भीख मांग रहा है, जलसा करा रहा है। अल्लाह अकबर। ये नौजवान का यह होगा, कहा होगा, अरे कहा होगा आपसे, आपके यहाँ चंदा लेने आया, लोग पूछे होंगे किस चीज का, कहा होगा ये 55 साल का, ये 18 साल का नौजवान, ये 8 साल का बच्चा कहा होगा तुम्हें मालूम नहीं है महीना सरकार का चल रहा है, महीना अल्लाह के नबी का चल रहा है, इसी महीने में तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, इसी महीने में तो आमना के लाल तशरीफ लाए हैं। आज उसी की सोमवार 12 रबीउल अव्वल की तारीख में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। आप हिस्सा लेना चाहते हो तो ले लो। अल्लाह अकबर। कोई 10 दिया होगा, कोई 100 दिया होगा, कोई 500 दिया होगा। अल्लाह की कसम आज ये छोटे बच्चे को देख करके, आज ये नौजवान को देख करके आज एहसास हो गया वो वक्त दूर नहीं है जब नबी के नाम पर, ये मिलाद के नाम पर, जुलूस मोहम्मदी के नाम पर ये बच्चा शाम को शाम न देखा, सुबह को सुबह न देखा, दोपहर को दोपहर न देखा, लेकिन ये कदम को उठा करके, कदम से कदम मिला करके तसली करने में लगा, लटाई लगाने में लगा, जलसा कराने में लगा। अल्लाह की कसम जब मुस्तफा की मिलाद पर जब इतना ये कर सकता है तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब बात आएगी इस्लाम को मिटाने की, जब बात आएगी कुरान को मिटाने की, तो ये बुजुर्ग बाद में, ये नौजवान बाद में, ये 8 साल का बच्चा, ये 12 साल का नौजवान आगे चढ़ करके कहेगा मिटाना चाहता है, हमसे मुकाबला कर ले। अबे नादान, रब के किताब को बाद में मिटाना, यही बच्चा कुफ्र के सीने पे चढ़ के आजान पुकारता नजर आएगा, फिर यही कहेगा हमारा घर जला डालो, कोई शिकवा नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई बदला नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पे कोई उंगली उठाएगा फिर तलवारें उठ जाएगी, समझौता नहीं। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, परचम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम रजा कादरी। हाय हाय हाय, आज लोग भूल गए। आज हकीकत बताओ, ये नौजवान को 11वीं मालूम नहीं है, सुभान अल्लाह, चाय छठी मालूम नहीं है, सही से कलमा मालूम नहीं है। मिलाद करा लेना आसान बात है, लेकिन मिलाद को समझ करके दिल में बसा लेना ये कमाल की बात है।
जी हजरत, अपने बच्चे को पढ़ाएं। आज हम कैसे समझेंगे 12वीं शरीफ, कैसे समझेंगे? जब इल्म होगी तब ना। बताएं, अमेरिका का एक साइंटिस्ट जब ये कौमे मुस्लिम पर सर्च किया, अमेरिका का साइंटिस्ट जब कौमे मुस्लिम पे सर्च किया, आखिर मुसलमान हर चीज में आगे है, वो कौन ऐसी चीज है जो इसे आगे बढ़ने नहीं देती? समझ रहे हैं बात को? प्यार से बोल दीजिए ना। वो कौन ऐसी चीज है जो इसे आगे बढ़ने नहीं देती? वो कहते हैं अपनी किताब में, इधर देखे, मुसलमान खाने में आगे, मुसलमान पहनने में आगे, मुसलमान जमीन खरीदने में आगे, पैसा ब्याज पे लगाने में आगे, सूद खाने में आगे, गाड़ी लेने में आगे, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कौम मुस्लिम पीछा है। एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कौम मुस्लिम पीछा है। वो चीज क्या मालूम है? वो है शिक्षा, वो है इल्म, वो है तालीम, वो है एजुकेशन। अगर तुम महल में रहता है, तेरे बच्चे को कुरान की आयत नहीं आते, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तेरे बच्चे के हाथ में कलम की ताकत नहीं है, कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन एक छोटी टूटी चटाई पे बैठने वाला, एक झोपड़ी में रहने वाला, अगर उसके बच्चे के हाथ में कलम की ताकत है, आगे भी बढ़ाया जाएगा, कुर्सी पे बिठाया जाएगा। और एक बात कह दूं हजरत, अच्छा है, मौजू से हंस के एक बात कहूं, हमें डर नहीं लगता कि मैं हक बात, इधर देखिए ना, आते कम है गिनते बेसी हैं, तब आया खींची। सुने, एक बार जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बस 5-7 मिनट और हमें टाइम दे दे। आप देंगे? देंगे? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाथ नहीं उठाते हैं, खैनी तो नहीं लटा रहे हैं। जिसका हाथ नहीं उठे समझ जाइए खैनी बनाते होंगे या उसका हाथ किसी और के जेब में होगा, समझ लीजिएगा। सब उठाएं, सब सुन रहे हैं माशाल्लाह जाग के। सरकार की आमद, मरहबा। सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद। जी, और एक बात बता दूं, बहुत अच्छा, बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुन के जाइएगा। बता दो, बहुत कड़वी बात है। आज ये मुसलमान चाय पे बिकने भी लगा है। शकील भाई, बिकने लगा है। आज हरे नोट पे बिक जाता है। बिकने लगा है ये कौम, ये बिकने लगा है। रात के तिहाई हिस्से में या रात के पहल हिस्से में अल्लाह की कसम कोई 100 रुपया दे करके तेरे ईमान का सौदा करके चला जाता है, तुझे एहसास नहीं होता। आज हमारी बच्चियां भी कर रही है, आज हमारे बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं। अफसोस के साथ ये बात कहने पे मजबूर हूं, आज शादी ब्याह होती है कि नहीं होती है? अल्लाह अकबर, शादी ब्याह होती है, हर जगह शादी का रिवाज है। लेकिन आज उस शादी में मिलाद के बाद अल्लाह की कसम वो भोजपुरिया गाना बच्चा बजाता है जो कहने का लायक नहीं है। हक बात है, और उसमें नौजवान नहीं है, उसमें नौजवान नहीं है, उसमें बुजुर्गों का हाथ नहीं है। तो कितना कितना बच्चा बजवाएगा मालूम है? इतना इतना बच्चा, हाँ, इतना इतना बच्चा गाना बजवाएगा, बाप बैठा रहेगा दाढ़ी रख करके और कहिएगा ना ये सब गलत है, क्या कीजिएगा? मौलवी साहब छोड़ दीजिए ना, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। आज शादी ब्याह क्या करेगा? याद रख, जन्नत एक बार मिलेगी, जहन्नम एक बार। हाँ हाँ हाँ, और उसका फैसला यही होगा। अगर तूने आज अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया तो कल तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अगर तूने अपने बच्चे को सही से परवरिश करके उसे मोहम्मद का दीन सिखा दिया, तेरे मरने
गुजरने के बाद जिस गली से तेरा बच्चा गुजरेगा कोई ये ना कहेगा ये गंजेड़ी भंगेरी का बेटा है, बल्कि तेरे गुजरने के बाद तेरा बेटा जिस गली से गुजरेगा कोई कहेगा गौस का दीवाना है, कोई कहेगा खाजा पे जान कुर्बान करने। बहुत अच्छा। आज तू 4-5 गंजेड़ियों भंगेड़ी आकर के आपके माहौल को खर्च कर बिगाड़ देता है। एक बाप को अगर एक बेटी हो, बता दो, दिल की बात है बता दो, एक बाप को अगर 1-2 बेटी हो, जवान हो, शादी के लायक हो गई हो, उस बाप से जाके कभी रात में पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरता है। एक इंसान मजदूरी करता है जिसकी कीमत, जिसकी मजदूरी 500 हाई क्लास, मिडिल में आ जाइए 300। बात कड़वी है लेकिन सुनिएगा। वो इंसान जवान बेटी शादी के लिए 3 बार बाप मजदूरी करता है। जब बाप दरवाजे पे आता है, बाप की नजर बेटी के चेहरे पे पड़ती है तो बाप का कलेजा दिल से दहल जाता है दर्द से। कब इतना पैसा होगा जो मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने दुल्हन बनेगी। लेकिन एक बाप जब जवान 2 बेटी हो, मैं पूछता हूं 300 कमाने वाला 200 रुपया राशन पानी में खर्च हो जाता है, 100 रुपया बेटी की शादी के लिए रखता है। मैं पूछना चाहता हूँ वो बाप कब तक 100 जो जमा करेगा, जो एक 10 लाख में दामाद खरीदेगा, एक 5 लाख में दामाद खरीदेगा। खुदा के वास्ते अगर अल्लाह का कर्म होता है, नबी का सदका होता है, बुजुर्गों का एहसान होता है, अगर दूल्हा मिल भी जाता है तो एक शादी में मिनिमम 10 लाख खर्च होता है। वो बाप एक बेटी की शादी के लिए 3 साल 2 साल पहले से परेशान रहता है, मजदूरी करके आता है, घर में बच्चों को खिला पिला के सुला देता है। जब बिस्तर पे जाता है, बीवी का चेहरा शौहर देखता, शौहर का चेहरा बीवी देखती, दोनों के आंखों में बात होती है, आंसू निकलने पड़ती है। बीवी अपने आंचल से शौहर का वो पसीना को पोंछता है, वो आंसू को पोंछता है और कहता है सरताज रो मत, अल्लाह इंतजाम करने वाला है, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह अगर बेटी दिया है, अल्लाह अच्छा रिश्ता भी देगा। लेकिन बाप इस मुसीबत में पड़ा रहता है, इतने पैसे कहां से लाऊं? अगर पैसे का इंतजाम हो भी जाता है, अगर एक दामाद मिल भी जाता है, भाईजान दिल की बात है, दिल से बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, अगर इंतजाम जाता है तो याद रखें वो 10 लाख एक शादी में खर्च किया और शादी में खर्च करने के बाद एक आलिम को बुलाया, मिलाद कराया, हर चीज कराया। कल नबी की सबसे प्यारी सुन्नते अदा, सुन्नते निकाह अदा होगी। लेकिन उसके बाद बच्चे 2-4 बच्चे आकर के वो गाना बजाते हैं, और जब तुम गाना बजाते हो तो क्या समझते हो? तुम सुनते हो? जी नहीं, तेरी जवान बहनें भी सुनती है, तेरी बूढ़ी माँ भी सुनती है, तेरा जवान भाई सुनता है, तेरा बूढ़ा बाप सुनता है। उस बाप से कभी आपने नहीं पूछा, कभी ठंडी में बाप को जैकेट ना दिया, कभी ठंडी में माँ को स्वेटर नहीं दिया। लेकिन वो नौजवान, उसका बाप कहाँ गया आज, जो अपने बच्चे को तालीम ना दे सका, अपने बच्चे को तरबियत ना दे। आप इधर देखें, आप सिर्फ इधर देखें, अपने बच्चे को तालीम ना दे सका। वो छोटा छोटा बच्चा आकर के हमारी इज्जत को नीलाम कर देता है। बताएं, 10 लाख खर्च किया और गंदा काम कर दिया, डीजे बजा दिया, गाना बजा दिया, तो बताए वहां रब के फरिश्ते आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, सुने, खत्म कर दे, खत्म कर दे। अब सपोर्ट करें ना, हाथ उठा के, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, एक गाना बजा करके, सुने, एक गाना बजा करके सारा गुनाह आप ले लिए, सारा गुनाह आप ले लिए। बताइए, 10 लाख खर्च भी हुआ, 2-3 साल परेशान भी हुए, फिर छोटे मेरे ही भतीजा, मेरा ही बच्चा आकर के इज्जत को उछाल के चला गया। क्या आपने अपने बच्चे को यही तरबियत दिया है? एक मौलवी साहब गांव से गुजर जाए तो सलाम करने वाला कोई नहीं मिलेगा।
और बता दूं कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले इमाम को ढूंढा जाता है, क्यों? अजान देगा। 6 दिन हो गया फिर इमाम को पकड़ो, क्या बात है? छठियार कर दिया। जब पोसपाल के जवान कर दिया, 10 लाख खर्च कर दिया, जब तक इमाम साहब 1.5 रुपया के कागज पे सिग्नेचर न करेगा निकाह ही नहीं। तवज्जो। जब सब कुछ हो गया, जिंदगी अपने हिसाब से गुजारा, और जब मर गया फिर इमाम ही को ढूंढेगा। तो अर्ज कर रहा था कि ये कौम बिकने लगी है। अबे बिकना है तो चंद रुपयों के लिए मत बिको, बिकना ही है तो मदीने वाले पे बिक जाओ, जिंदगी आबाद हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान क्योंकि तुम 100 रुपये पे बिक जाते हो। आओ बताता हूँ, चलो एक झलक बड़ीली लेकर के चलते हैं। अभी गुजरा है बड़ीली का वाले का महीना, सुभान अल्लाह। बस मेरी आखिरी बात, क्योंकि उलमा कराम ज्यादा है, हमें भी सफर करना है। आप तवज्जो दे तो सुना दो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। चलो। अगर पंचायती में भी जाता है ना हजरत, पंचायती में भी जाएगा, देखेगा बिल्डिंग वाला है, जमीन वाला है, तो ऐसे करेगा। हाँ हो जाएगा, आप ही के हक में फैसला होगा। हाँ सुनिए, हमें डर नहीं है, आप ही के हक में फैसला होगा। तेरे एक फैसले से 5 बच्चे गरीब की भूखे मर जाते। एक बीत जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए चाय पे बिक जाता है। और पंचायती करने वाला खुदा से डर, और पंचायती करने से पहले सोच लो, यहाँ पैसे की बल पे तो खरीदा जा सकता है, लेकिन इस पंचायती से बढ़ के एक पंचायती बाकी है। जाना अमीरी देखी जाएगी न गरीबी, न तो पैसे की बल पे जन्नत को खरीद सकता, न जमीन की बुनियाद पे रब के फरिश्ते को। जहां तेरी हुकूमत न चलेगी, जहां तेरी वाहवाही न चलेगा, वहां अगर देखा जाएगा तो इश्क देखा जाएगा। अगर तेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, अल्लाह जन्नत अता करेगा, अगर नहीं होगी तो तुझे जहन्नम। वाह 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 वाह, अच्छा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। जोर से बोलो कुरान, कुरान। मैं अर्ज कर रहा था, आप ऐसे उंगली कर रहे हैं, हम सोचे कह रहे हैं बैठिए। हाँ बात समझ में आ रही है? गाड़ी सीधा सीतामढ़ी जा रही है ना, सबको याद होगा। हाँ इसीलिए अगर आप एक और दे देता हूं, एक बात बता देता हूं। बहुत अच्छा जी, एक बात और बता देता हूं, बहुत उम्दा। आप हर साल, अगले साल, आने वाले साल इससे बेहतर करिए, इससे बेहतर करिए। क्योंकि जो नबी का होता है ना, जो नबी का होता है वो किसी के बाप से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता। अबे नादान, हम कल भी मनाए थे, आज भी मनाए हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी मनाते रहेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। मनाते रहेंगे। और पैसे पे मत बिक जाना। जाओ बरेली के इमाम, आओ बरेली में एक झलक लेकर के चलते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा जा रहा है। बस आखिरी बात, तवज्जो है, गौर से जरा हाथ उठा के बोले। जमीन बरेली की ही चटाई टूटी है, क्योंकि जमीन वाले, प्रॉपर्टी वाले फिरौन का नाम न रहा, नमरूद को कोई ना जान सका, लेकिन आज तक मदीने वाले का नाम चल रहा है। बोले ना यार, मदीने वाले का नाम चल रहा है। बस बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब जो बात आ रही है
चंदे भी, इधर देखे इधर देखे इधर देखे जल्दी में भाईजान, थोड़ी देर इससे बड़ा करने की कोशिश करें और जाए चंदा लेने। कोई नाम सुन के नाम मेरे पैगंबर का लो, अगर नबी के नाम सुनकर चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो समझ जाना इधर वाला है, और नाम सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाना ये सिर्फ नाम का मुसलमान है। अच्छा है। चलो बरेली चलते हैं। अच्छा है। चटाई टूटी है, नाम अहमद रजा है। चटाई टूटी है, नाम अहमद रजा है। जब लोगों ने सुना अहमद रजा जिसकी शान में अशआर लिख देते हैं, कलाम लिख देते हैं, जमाना गीत गाने लगती है, जमाना गुन गाने लगता। तवज्जो सुनो हजरात, दिल की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा। क्योंकि ईमान का सौदा मत कर लेना, ईमान का सौदा मत कर लेना। प्रॉपर्टी चली जाएगी तो आ सकती है, पैसा जाएगा तो आ सकता है, गाड़ी और बिल्डिंग चली जाए तो आ सकती है, लेकिन अगर ईमान चला गया तो कयामत तक ना आएगा। ऐसे लोगों से परहेज कर लेना जो ईमान का सौदा करने वाला है। जो अपना होगा सीने से लगा लेना, जो और होगा ज्योतियों के नोक से उड़ा देना। क्या बात है। बरेली में अहमद रजा। बहुत अच्छा। अच्छा है। अपना सेट कर लीजिए। एक बार आगे से पीछे तक हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कोई है जो नबी के नाम पे नारा लगा दे? कोई है मजमे में? कोई है जो नबी के नाम पे नारा लगा दे? अरे माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुने, बस आखिरी बात सुनिए, सुनिए गौर से सुनिए। इधर देखिए, इधर देखिए, उसको अपना काम करने दीजिए। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? लोग जब बड़े बड़े बादशाह जब सुना कि बरेली में एक अहमद रजा है जिसकी शान में वो लिख देता है, जमाना नाम लेने लगता है। बड़े बड़े बादशाह अपने खादिम को भेजा, वजीर को, जाओ बरेली के इमाम को खरीद लो। इधर देखो क्या कहा। इसीलिए जब नाम मसलक आला हजरत का लगाते हो तो कभी मसलक से गद्दारी मत करना, क्योंकि जहां तक रहे, जान रहे या चली जाए, परवाह मत करना, मसलक को हमेशा बचा के रखना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहा जाओ वजीर आया, कहा फलाना, वाह वाह, कहा फलाना बादशाह आया, फलाना बादशाह भेजा है, आप उसकी शान में एक शायरी लिख देंगे ना, आधी जमीन दे देगा। अल्लाहु अकबर। आज का मौलवी होता तो बिक गया, आज का दाढ़ी वाला होता तो बिक गया होता। वाह रे बरेली के कलंदर। कहा जाओ जमीन तुझे मुबारक हो, जाके अपने बादशाह को कह दो अहमद रजा बिकने वाली मशीन नहीं है। मैं आमदे सरकार पे आऊंगा, पहले ये बात बता दूं, अहमद रजा बिकने वाली मशीन नहीं है। दूसरा भेजा, का सोना से तौल देगा। भाईजान का सोना से तौल देगा। का चले जाओ, अहमद रजा बिकने वाली मशीन नहीं है। अच्छा है। तीसरा आया, का अहमद रजा मुंह खोल, जरा बोल, चाहिए क्या? तू जिसका नाम ले लेगा दुनिया नाम लेने लगेगी। अहमद रजा कहा,
अबे नादान, तू बरेली वाले को खरीदने आया है। अबे तू हमें क्या खरीदेगा, जिसका दिल तकरीबन पहले मदीने वाले खरीद लिया हो। क्या बात है। जिसका जो मदीने में बिक गया हो, उसे कौन मायका लाल खरीद सकता है, उसे कौन मायका लाल खरीद सकता है। जाके अपने 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 बादशाहों से कह दो अहमद रजा बिकने वाली मशीन नहीं है। अहमद रजा की अगर जबान खुली है तो मुस्तफा की नात पढ़ी है, आका का कलाम पढ़ा है, मुस्तफा की तारीफ किया है, हाथ को उठाया है तो कभी लिखा है, कभी लिखा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, शीशों में चमका। हमारा नबी कभी हाथ उठा है, कागज पे रखा है तो यही लिखा है या रसूलुल्लाह सुबह तैबा में हुई, बट्टा है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तुम्हें तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ईमान का सौदा कभी मत कर लेना। आइए थोड़ी देर आमद रसूल पर बात हो जाए, बस 5 से 7 मिनट। बहुत अच्छा। 5 से 7 मिनट आप सुन ले, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक बार हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। कहते हैं या रसूलल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल। क्या बात है। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अब इधर देखें, जब दिल में ईमान की झलक बाकी होती है ना, इधर देखें, जब दिल में ईमान की झलक बाकी होती है ना, याद रख जब भी मदीने वाला का नाम आता है चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है। हाय बेशक। अच्छा। और जमाने वाले क्या कहता है कह लेने दे, क्योंकि पूरी दुनिया झुकता है काबे के सामने, लेकिन नबी जिस दिन काबे में पैदा हुए काबा मोहम्मद के आंगन में झुकता नजर आया। वाह 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 बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया काबे के सामने झुकती है, लेकिन काबा झुका हुआ है मोहम्मद की शहर में। इससे बड़ा करने की कोशिश करें, झंडे भी लगाएं, लाठी भी सजाएं, क्योंकि जलन उसे होती है जो मुस्तफा का नहीं होता है, मिर्चें उसे लगती है जिससे मुस्तफा खुश नहीं होते हैं। लेकिन याद रख लेना, हम कल भी मनाते थे, आज भी मनाएंगे, और कोई कोई पहचाने न पहचाने, कयामत में अगर जिक्र मुस्तफा रबीउल अव्वल के महीने में सरकार के नाम पर अगर जुलूस निकाल करके मेरी मौत आ जाए, कयामत के दिन कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, मदीने वाले हमें पहचान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, अवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। हाय 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 वाह 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 मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। कोई जाने ना जाने, हाथ उठा के, हाथ उठा के, कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, कयामत में मुस्तफा हमें पहचान लेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बोले आइंदा साल इससे भी बढ़ के करने की कोशिश करेंगे। बोले जोर से, हाथ उठाए, बोले जोर से, बोले, और फिर कहेंगे ये पैसा क्या चीज है, फिर कहेंगे ये पैसा क्या चीज है, हम जान भी लुटाएंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। फिर कहेंगे, मेरी जबान पे तराना आएगी। हजरात रब की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की खामी गलती हो गई हो, रब अपने फजल करम से माफ अता फरमाए। आइए सब मिल करके तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह। अभी उलमाए कराम की
लंबी फिलिस्त है और हम लोगों को कहीं ना कहीं भी जाना है। आप देख रहे हैं इस वक्त में कोई भी खाली नहीं रहता है कि नहीं। फिर कभी दिल से याद किया तो ये फकीर जरूर आएगा इंशाल्लाह। आइए मिलकर के नारा लगाते हैं जो पहले लगाए थे। सबके हाथ उठने चाहिए। बोले सारे जहां से अच्छा, जोर से बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बाहर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। व मालिना इबलाग अस्सलाम।